गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस ठंडी ठंडी सुबह को चलो मेरे साथ मेरा एक घर का बहुत ज़रूरी काम निपटाने। देखो भाई, खेत है बर्फ का। ठंड में भाई। अच्छा, तो आज का प्लान समझाऊं। तो प्लान ये है कि आप मेरे साथ आए हैं हमारी सब्ज़ी मंडी। अब ये ब्लॉग कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे इंडिया में ना, बात कर रही थी मैं। तो जैसे कि जो फ्रूट्स या सब्जियों के जो रेट होते हैं, मतलब मम्मा यहाँ से लाती हैं, वहाँ से लाती हैं, या मदर डेयरी सस्ती पड़ती है, ऐसी कोई हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने पूछा तुम लोगों का कितना लगता है, तो मैंने बोला हमारा तो $50 लग जाता है एक हफ्ते का लगभग, है ना। उसमें फल सब्जियां सारी इंक्लूडेड है। तो अब हम जाके ना थोड़े से रेट मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हम सब्जियां कैसी लेते हैं, कितने की लेते हैं, कि आपको मेरे रसोई का बजट समझ में आए। अच्छा, पहले तो ये समझ लो कि हम आए कहाँ पे हैं। तो हम आए हैं एक जगह जिसको कहते हैं भाई फार्मर्स मार्केट। अब फार्मर्स मार्केट मतलब जो खेत से सीधी सब्जियां सेल के लिए आ जाए, या यहाँ पे ऐसे मतलब सीधा खेत से आती हैं। तो यहाँ पे ना सब्जियां खरीदने के 3 तरीके हैं। एक तो आप वॉलमार्ट वगैरह जैसे सुपर स्टोर में जाओ, तो वहाँ क्या होता है, बड़े बड़ी उनके बड़े बड़े खेतों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वो चीज़ पैकेज होती है, लिफाफों में डलती है, फिर वो आती है, तो मतलब 7-8 दिन पुरानी तो हो गई। या फिर आप जाओ भाई जैसे होल फूड्स जैसे थोड़े से महंगे स्टोर्स में, जहाँ पे वो कहते हैं हम सिर्फ ऑर्गेनिक रखते हैं और चीज़ों को धो के सिर्फ अच्छे अच्छे पीसेस को आपके लिए पहले से पैक कर देते हैं। तो हम ना बिल्कुल वॉलमार्ट गए हैं और हम ना ही होल फूड्स गए हैं। हम आए हैं फार्मर्स मार्केट, जहाँ पर ताज़ा खेत से आई हुई, कल टूटी, मतलब कल उतरी हैं ये प्लांट से, और आज हम खरीद रहे हैं ऐसी सब्जियां लेने। ठीक है। गोभी एक फूल 199 का। 199 मतलब $2। $1 हम 83 का पकड़ेंगे, तो मैं आपको रेट बताऊंगी कि एक फूल $2 का कितने का पड़ा। टमाटर, खीरे 3, $1.20 के। आलू 1 पाउंड 70 सेंट का। शकरकंदी भी है, शकरकंदी ले चले? हाँ चलो ले चलते हैं एक आधी। सेब लाल वाले 1 पाउंड लगभग $1। न्यूयॉर्क काला तेल कौन से, मैं तो यही लेने वाली हूँ भाई। ये लेमन 4 $1 के। संतरे 1 59 सेंट, माने 60 सेंट का। और ये अपने छोटे वाले नींबू हरे वाले 5 $1 के। हरा धनिया 1 पंच, माने 1 गुच्छा इतना सा 1.5 का। ब्रोकली और गाजर का साइज देखो भाई, गाजर है या गाजर का बाप है। केले 49 सेंट का 1 पाउंड। ये पैकेट में है, ये देखिए। अवोकाडोस का देखो रेट जो रखा है, $2.5 का 1। अरे बाप रे। एशियन पैर, अपनी जो नाशपाती होती है वो 80 सेंट की 1। देखो शेप देखो। हाँ, धोई थी कार, इसीलिए साफ सुथरी चमक रही है। उसको कार वॉश में लेके गए थे, अंदर से तो साफ है, बाहर तो स्नो ने कर दी है बुरी हालत फिर से। क्या करो, साफ ही नहीं रहती गाड़ी। चलो अभी संभालते हैं सब कुछ। लाओ अभी मैं आपको दिखाऊं। केला, लहसुन, शकरकंदी, सेब,
जंबो नाशपाती, कीवी, प्लम, टमाटर, बहुत सारा हरा धनिया, और इधर भी भाजी मंडी लगी हुई है। 2 गोभी, करेला, नींबू, 2 बैंगन, बेबी कैरेट्स और शिमला मिर्च, और भी सामान है भाई, अच्छा ले आए। पालक, बेबी स्पिनच, छोटा बेबी पालक के 2 डब्बे काफ़ी है, और ब्रोकली का एक बड़ा सारा फूल, ग्रीन फ्रेश बीन्स, पत्ता गोभी 1, बस ये है हमारी आज की। सिर्फ जो नहीं लिया, जो आप भी सोच रहे होगे, वो मेन आइटमों में आ जाता है आलू, प्याज, अदरक, क्योंकि वो पहले से था। तो आलू, प्याज, अगर अदरक हम ले लेते तो क्या $5 $6 और करेक्ट? हाँ, $6 और, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बिल तो दिया है लेकिन आइटम नहीं लिखते। मतलब ऐसे लिख देंगे कि मतलब 1 पीस है या 2, मतलब इस वजन के हिसाब से, लेकिन ये नहीं लिखते कि गोभी है या टिंडा है या तोरी है। मतलब देखो, जैसे लिखा है ना प्रोड्यूस माने ताज़ा चीज़ 1 पाउंड, ताज़ा चीज़ 1 पाउंड से थोड़ी सी कम थी पे ही हम जा सकते हैं। हम ये नहीं हिसाब लगा सकते कितने का आया। तो 31 का आया सब कुछ, तो $31, और अगर मैंने 83 के हिसाब से रेट लगाया तो 2600 कुछ बैठता है। 2600 इज़ वेरी गुड। अगर पूरे हफ्ते का देखो, आप बिल्कुल फ्रेश लाए और कम भी नहीं लाए, अच्छा अमाउंट सब कुछ लाए हैं। ये नहीं कि पाव भर अच्छा लाए हैं सब कुछ इसमें बचेगा भी, ये नहीं है कि पूरा इसी हफ्ते यूज़ हो जाएगा। तो इट इज़ आलू, प्याज, अदरक 3 आइटम मिसिंग है। अगर उनका भी लगा लूँ तो भी 3200 तक ही बैठेगा, विच इज़ आई थिंक फैबुलस। और आप ना यहाँ जब जो भी आता है, जो स्पेशली जो फलों का शौकीन हो या खुद कुकिंग का शौकीन हो, वो तो क्वालिटी देख के बड़ा खुश हो जाता है। आहा, क्या बड़े बड़े फल, क्या सुंदर शक्ल से भी सुंदर और स्वाद से भी सुंदर सब्जियाँ। द क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जो शायद आप लोगों को भी लगता होगा, जो मेरे को भी ये भ्रम था, इसके बावजूद कि मैं इतना घूम चुकी थी और मैंने काफ़ी दुनिया देख ली थी यहाँ आने से पहले, लेकिन जो सब लोगों का इम्प्रेशन है ना कि अमेरिकन लोग मतलब घर में क्या खाते हैं, वही पिज़्ज़ा, पास्ता, कोई इनकी सेहत वाला खाना नहीं होता। अरे नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड। इतने यहाँ पर भी देखो, इंडियन टाइप मसाले करी नहीं बनती, लेकिन ये भी चाहे वो बेक कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, और फलों पे बहुत ज़ोर होता है इनके बच्चों पे। तो एक्चुअली ये नहीं है कि अमेरिकन लोग सब्जियां या फल वगैरह नहीं खाते और सिर्फ ब्रेड और फैटी मोटापे वाली गंदी अनहेल्दी चीज़ों पे जीते हैं। बिल्कुल गलत। इतना जो मेहनत करता है और जो अपने परिवार को पोषण देना चाहता है, वो अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे कोई और हो, भाई वो तो पका रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं। और बिल्कुल घरों में इनके बाकायदा फ्रेश खाना बनता है और ये लोग खाते हैं। अपने जैसे कढ़ाइयाँ नहीं चढ़ाते, बट द फूड इज़ वेरी वेरी हेल्दी इवन इन अमेरिकन हाउस होल्ड्स। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। आइडिया था जैसे टीवी शोज़ या फिल्मों में देखा है ना, क्या खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, क्या खा रहे हैं, पिज़्ज़ा। गलत। ये ना यहाँ रह के जहाँ आप रहते हो वहाँ की चीज़ें पता चलने लगती हैं। तो एनीवे, आज आपने मेरे रसोई की शॉपिंग मेरे साथ करी, थैंक यू वेरी मच। और अब आपको पता है मेरे हफ्ते का मेन्यू आपने देख लिया, क्या क्या सब्जियाँ आई हैं, क्या क्या बनेगा, एक के बाद एक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।